अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ खिचड़ा स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जो बहुत ही मज़ेदार से बनकर तैयार होती है। आप इसको कबूली भी कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा ये खिचड़ा बनकर तैयार होता है और ये बिल्कुल हम जो है सिंपल तरीके से बनाएंगे। इसमें मैं किसी किस्म का कोई मिर्च वगैरह ऐड नहीं करूँगी। जो इसकी अपनी रियल रेसिपी है, आज मैं आपके साथ वो शेयर करने जा रही हूँ। अल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली हर रेसिपी सबसे पहले मिल सके। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखें, सबसे पहले मैं एक कढ़ाई में ऐड किया है मैंने 1 कप ऑयल। आप इसकी जगह घी ऐड कर लीजिएगा। घी से बहुत ज़्यादा अच्छा जायका आता है पुलाव का, बिरयानी का। तो यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज़ की जो है प्याज ऐड की है, स्लाइस की भी। स्लाइस करके ही ऐड करिएगा ताकि जल्दी से जो है गोल्डन हो जाए, और बिल्कुल बारीक मैंने कट की थी। अब मैं सारी प्याज को निकाल लूँगी। इस ऑयल में मैं अब ऐड करूँगी लो फ्लेम पे। इसके ऊपर मैंने इसमें डाल दिए हैं मैंने 4 बड़ी इलायची, 6 से 7 अदद छोटी इलायची, 6 से 7 लौंग ऐड करिएगा, और दालचीनी ऐड करेंगे 3 पीसीस। अगर आपके पास एक बड़ा है तो उसको तोड़ के डाल लीजिएगा। 1 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर ऐड की है, यानी साबुत काली मिर्चें, और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर ऐड किए हैं। और यहीं पे मैंने ऐड कर दिया है साथ ही साथ 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक। ज़ीरा पाउडर है, भुना हुआ कुटा हुआ क्रश किया हुआ मोटा मोटा ऐड किया है धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून। दोनों चीज़ें 1-1 टेबलस्पून है। अभी फ्लेम मैंने मीडियम रखी हुई है, ज़्यादा तेज़ नहीं है आँच अभी। और यहाँ पे 2 टेबलस्पून भर के मैंने हरी मिर्चों को जो है क्रश करके ऐड कर दिया है। कूट लिया था मैंने फ्रेश हरी मिर्चों को। थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा। अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों को जो है ताज़ा ही यूज़ करिएगा, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ देखें, इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ इसमें सॉल्ट 1 टेबलस्पून, क्योंकि इसमें चावल भी ऐड करने हैं। इसी वजह से मैंने अभी इसमें 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। बाद में जब मैं चेक करूँगी, अगर कम ज़्यादा होगा तो थोड़ा और मिला लेंगे। अभी इस वक्त आप क्वान्टिटी कम ही रखिएगा सॉल्ट की। अब यहाँ देखें, मेरे पास है इस पुलाव को चटपटा बनाने के लिए आलू बुखारे ऐड कर दिए हैं मैंने 6 से 7 अदद। 1 बड़े लेमन को मैंने स्लाइस कट करके ऐड कर दिया है। और सभी मसालों को अच्छे से भूनना है आपको, ताकि सब गरम मसालों की जो खुशबू है इसमें बहुत अच्छी सी आ जाए। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया है अभी हाफ कप दही फेंटा हुआ, और इसी के साथ इसमें उबले हुए चने ऐड करेंगे। वाइट चने, ये बड़े वाले हैं, आप देख सकते हैं काबुली चने हैं ये। और अब अच्छे से मसाले को भून लेना है। तकरीबन आपको ये सब करते हुए 12 से 13 मिनट लग सकते हैं मसाले को भूनते हुए। तेज़पात मैं ऐड करना शुरू में भूल गई थी, तो इस वजह से मैंने अभी ऐड कर दिया है। तो आप जो है शुरू में जब गरम मसाले ऐड करेंगे उसी वक्त ही ऐड कर लीजिएगा। और अच्छे से मसाले को मीडियम आंच पे मैंने भुनाई कर लिया है तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है पानी जो है आप गर्म भी पानी ऐड कर सकते हैं। और मैं हाफ़ केजी बासमती राइस से बना रही हूँ। आधे घंटे के लिए मैंने चावलों को भिगो के रख दिया था। ये अच्छे से भीग चुका है और चावल भिगोया हुआ है, तो इसी वजह से मैंने इसमें 4 कप पानी ऐड किया है। 2.5 गिलास मेरे पास चावल है, तो आप अपने मेजरमेंट से देख लीजिएगा कितना कम ज़्यादा हो। तो यहाँ देखें, मैंने हरी मिर्ची ऐड कर दी है मोटी वाली 4 से 5 अदद, और पुदीना ऐड कर दिया है आधी गट्ठी, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और धनिया ऐड कर दिया है मैंने। तो इसमें जो है मैंने ढक्कन ढक दिया ताकि जो है जल्दी से उबाल आ जाए और अच्छे से जो है चावल हमारे कुक होना स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ देखिए, इसमें उबाल आ रहा है। अब मैं इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए कुक करूँगी मीडियम फ्लेम पे। हाई फ्लेम पे करना है, मीडियम टू हाई। तो यहाँ देखिए, चावलों का पानी सूखने लगा है और चावलों में भी कसर बाकी है। यहाँ तकरीबन हाफ़ कप नीचे पानी इसमें बच गया है। तो अब मैं इसी स्टेज पे इसको दम लगा लूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। और इसी साथ मैं ऐड कर दूँगी प्याज जो हमने फ्राई करके निकाल ली थी। और केवड़ा एसेंस भी आप इस वक्त ऐड कर लीजिएगा। रोज़ एसेंस भी आप ऐड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा चला लेंगे चावलों को, ज़्यादा चम्मच नहीं चलाइएगा क्योंकि चावल टूट जाएंगे। तो अब देखिए, अब मैं इसको कवर करके 10 मिनट के लिए 7 मिनट के लिए मैं इसको तेज़ आंच पे रखूँगी। उसके बाद मैं 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे इसको रखूँगी। तो यहाँ देखिए, इसको पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। लो फ्लेम पे, बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रखा, और तेज़ आंच पे मैंने इसको 7 मिनट के लिए रखा था।
उसके बाद मैंने इसको इसकी स्टीम में छोड़ दिया 10 मिनट के लिए। अब मैं आपको ये डिश आउट करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ देखें इसका खिला खिला चावल, फ़ौरन से चावलों को नहीं निकाला करें, इससे जो है चावल टूट जाते हैं। थोड़ा सा उसको इसी स्टीम में 5 मिनट भी रहने देंगे आप, तो बहुत अच्छा चावल, खिला खिला चावल आपका बनकर तैयार होगा। तो यहाँ देखें बहुत ही मज़ेदार से ये चावल देगी पुलाव, मशहूर सिंधी चना पुलाव बनकर ये तैयार है। और ये थाल में बहुत ही मज़ेदार सा और इतना फ्लेवरफुल था इसका टेस्ट और इसकी खुशबुएं तो मैं आपको आकाश सुहा पाती कि इतनी अच्छी इसकी खुशबुएं आ रही हैं। तो आप अगर इसको टेस्ट करना चाहते हैं और इसकी भी जायका लेना चाहते हैं तो इस रेसिपी को आप खुद ट्राई करिएगा, तो आपको पता चलेगा कि ये वाकई बहुत ही मज़ेदार सी बनी है। तो आई होप व्यूवर्स आज की रेसिपी आपको मेरी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मेरे पास 2 ब्लैक कार्डमम है यानी बड़ी इलायची है, छोटा सा जावित्री का फूल है मेरे पास आधा, और हाफ जायफल है मेरे पास, 5 लौंग है और 1 स्टार एनीस है, छोटा सा मेरे पास ये जो है दालचीनी का टुकड़ा है, 4 हरी इलायची है, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर है और 1 टीस्पून मेरे पास सफ़ेद ज़ीरा है। आप ब्लैक ज़ीरा भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास मौजूद है। तो सब मसालों को मैं जो है इसमें दरदरा सा कूट लूँगी, आपको ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं करना है। तो यहाँ देखें मैं इसको आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैंने एक कढ़ाई में डाल दिया है 1 कप ऑयल और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक। 1/3 कप ऑयल यूज़ किया है मैंने, यानी 1 कप से थोड़ा सा कम यूज़ हुआ है। और यहाँ मैंने जो है 1 लार्ज साइज़ की अनियन ऐड कर दी है, जिसको मैं पिंकेज कर लूँगी। मैं इसको गोल्डन नहीं करूँगी, सिर्फ हमको इसको पिंकेज करना है, यानी ये सॉफ्ट हो जाए और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ देखें प्याज का कलर चेंज हो चुका है। जो मैंने आपको मसाले जो है कूट के दिखाए हैं वो मैं इस वक्त इसमें शामिल कर दूंगी तमाम मसालों को। गरम मसाला पाउडर, बहुत अच्छी खुशबू आएगी आप जब इन मसालों को इसमें ऐड करेंगे, तो बहुत ही स्पेशल और रेस्टोरेंट स्टाइल जैसा आपका खिचड़ा बनकर तैयार होगा। इसमें आप कुछ नहीं भी ऐड करेंगे तो ये इतना मज़ेदार बनकर तैयार होगा कि आपको इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ देखें मैंने इसमें 2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। लाल मिर्चों का पाउडर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं आप। 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अभी मैंने तमाम मसालों को 30 सेकंड के लिए ऐसे ही फ्राई कर लिया है बिना पानी डाले। फिर मैंने इसमें 1 टेबल स्पून पानी ऐड कर दिया ताकि मसाले जले नहीं। तो फिर मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं टमाटर 2 मीडियम साइज़ के, जिनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है गोल गोल। और यहाँ मैंने जो है 4 से 5 जो है हरी मिर्चें ऐड करी हैं। सॉल्ट ऐड कर दिया है, हस्ब ज़रूरत ऐड कर लीजिएगा। 1 टेबल स्पून फेनल सीड्स, यानी मैंने जो है सौंफ का पाउडर ऐड किया है, दरदरा सा कूट लिया था मैंने सौंफ को। बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा आप सौंफ जब ऐड करेंगे तो आप देखेंगे खुद इतना इसका जो है यखनी पुलाव जैसा जो है टेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ मैंने 1/3 कप दही ऐड कर दिए, फेंट कर अच्छे से दही। बहुत ही मज़ेदार सा स्पेशल खिचड़ा बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह, आप अगर बताए हुए मेथड से बनाएंगे। तो यहाँ देखें मेरे पास चने की दाल है, जिसको मैंने हाफ़ डन किया है, मैंने पूरा कुक नहीं किया है इसको। तो ये देखें मैंने इसको जो है 1 कप दाल को भिगो के रख दिया था तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। फिर मैंने इसको बॉईल कर लिया और हाफ़ बॉईल किया है मैंने, इसको फुल बॉईल नहीं किया है क्योंकि टूट जाएगी, फिर चावल में खड़ी खड़ी नज़र नहीं आएगी। 5 से 10 मिनट हम इसको भून लेंगे इसी मसाले के साथ, ताकि जो है चने की दाल के अंदर फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाए। तो यहाँ देखिए मसाला कितने अच्छी तरीके से भुन चुका है और खुशबू तो बहुत ही मज़ेदार आ रही है, क्योंकि जो हमने गरम मसाला पाउडर बना के इसमें ऐड किया है उससे खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो मैंने यहाँ पे अभी 1 गिलास पानी ऐड किया था और मैंने बासमती राइस ऐड किए हैं। मैंने आधा 1 घंटे के लिए सोक कर दिए थे, तो ये बड़ा हो जाता है, चावल फूल जाता है बहुत अच्छा सा। हाफ़ kg मैंने चावल यूज़ किए हैं। तो यहाँ देखिए मैंने धनिया ऐड कर दिया है, फ्रेश कोरिएंडर, और 4 से 5 खड़ी हरी मिर्ची ऐड कर दी है, और हाफ़ लेमन का जूस मैं ऐड कर रही हूँ। लेमन का जूस आप जब ऐड करेंगे चावलों में, आपके चावल बहुत ही खड़े खड़े से और खिले खिले से बनेंगे।
तो मैंने यहाँ पे हाफ गिलास पानी और ऐड कर दिया था, ताकि जो है चावलों के हिसाब से आप पानी ऐड कर दीजिएगा। तो यहाँ देखें फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है, क्योंकि जो है अभी इनमें कसर बाकी है। तो यहाँ देखें पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें कैवड़ा एसेंस ऐड कर दूँगी। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको चावलों को कुक करने में। और जो है अब मैं इसको 10 मिनट के लिए जो है लो टू फ्लेम पे दम दिया, और 10 मिनट मैंने इसको ऐसे ही दम में रहने दिया। मैंने इसको नहीं बिल्कुल भी पलटा। 10 मिनट बाद मैं इसको खोलूँगी। तो सबसे पहले इसका एक तड़का तैयार कर लेंगे। यही इसकी स्पेशलिटी है कि इसमें ऊपर से तड़का लगाया जाएगा, जिसमें मैंने 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है और 3 टेबलस्पून मैंने इसमें घी ऐड किया है। घी का फ्लेवर आप डालिएगा लाजमी। मैंने इसमें जो है प्योर घी यानी देसी घी ऐड किया, जिससे इसका फ्लेवर और इन्हेंस हो जाएगा। आप जब ऐड करेंगे तो जब आपको खुशबू आएगी तो आप खुद कहेंगे बहुत ही मज़ेदार सा ये खिचड़ा बनकर तैयार हुआ है। तो इस तड़के को हम इसके ऊपर लगा देंगे और अब हम तय को खोल लेंगे, क्योंकि 10 मिनट हो चुके हैं और खिला खिला सा खड़ा खड़ा सा चावल हमारा बनकर तैयार है। अगर हम इसको उसी वक्त ही खोल लेते हैं तो ये जो है हमारे चावल जो है टूट टूट से जाते गर्मा गर्म में। आप 10 मिनट इसको ऐसे ही रहने दिया करें, उसके बाद आप चावलों को खोला करें तो इंशाल्लाह बहुत ही खिला खिला और खड़ा खड़ा सा चावल बनकर तैयार होगा। और फ्लेवर तो इसका बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है, क्योंकि हमने इसमें देसी घी का भी तड़का लगाया है। साथ में मैंने वेजिटेबल रायता सर्व किया है। आप इसमें खीरा सलाद वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। मैंने जो है इसमें सिर्फ प्याज और टमाटर वगैरह जो होते हैं मैंने इसके साथ वेजिटेबल रायते के साथ इसको सर्व किया, जो बहुत ही मज़ेदार सा बनकर तैयार हुआ है। तो मैं आपको लुक चेक करवा देती हूँ। आप चावल का एक एक दाना देखें कितना खिला खिला सा बना है और परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। चने की दाल भी खड़ी खड़ी सी लग रही है और बिल्कुल परफेक्ट डन हो चुकी है, बिल्कुल भी कसर इसमें बाकी नहीं है। तो आई होप व्यूअर्स आज की आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।